दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह फैसला आया है सीजेआई भूषण गवई की बेंच से और यह जुड़ा है SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से। सवाल यह है कि क्या ये कानून सिर्फ न्याय दिलाने का साधन है या इसका दुरुपयोग समाज में और तनाव बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी आरोपी पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। आइए विस्तार से समझते हैं इस फैसले का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ SC/ST समुदाय अपने फायदे के लिए कर सकता है क्या। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में कहा गया है कि SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई FIR दर्ज होती है और उसमें लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आते हैं तो आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे पुलिस को लगता है कि आरोप में दम है, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत का कहना है कि यह कानून कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आरोपी को शुरुआत में ही जमानत मिल जाएगी तो पीड़ित न्याय के लिए खड़े होने से डर सकता है। यह फैसला एक और पीड़ितों के अधिकार को मजबूत करता है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के अधिकारों पर सवाल भी खड़े करता है। यही कारण है कि यह विषय समाज में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सदियों से दलित और आदिवासी समाज के साथ अन्याय होता रहा है। आज भी कई गाँवों में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, ऊंची जातियों में कुएं या हैंडपंप से पानी भरने नहीं दिया जाता है और जाति सूचक गालियों के मामले आए दिन सामने आते हैं। ऐसी स्थितियों में SC/ST एक्ट उन लोगों की ढाल है जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। सोचिए अगर पीड़ित को डर हो कि आरोपी तुरंत जमानत पर बाहर आ जाएगा तो वह इंसाफ के लिए सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर एक संदेश दिया है कि न्याय तभी होगा जब पीड़ित खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह कानून उन लोगों के लिए आशा की किरण है जिनकी पीढ़ियां अपमान और भेदभाव सहते आई हैं। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ एक तरफ की है? दूसरा पहलू अब सवाल उठता है कि क्या यह कानून सिर्फ SC/ST समुदाय के फायदे के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है क्या? सच्चाई यह है कि हर कानून का दुरुपयोग संभव है। कई बार राजनीति दुश्मनी या व्यक्तिगत रंजिश के चलते झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं और चूंकि SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी सख्त है और तुरंत जेल चला जाता है। मान लीजिए किसी शिक्षक, अफसर या सामान्य नागरिक पर झूठा केस कर दिया गया, भले ही बाद में कोर्ट में वह बेगुनाह साबित हो जाए लेकिन तब तक उसकी नौकरी चली जाती है, समाज में बदनामी हो जाती है और परिवार टूट जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह कानून न्याय दिलाने की जगह डराने का हथियार बन गया है। इससे समाज के अन्य वर्गों में असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। जनता के फायदे, कमजोर वर्गों को सुरक्षा, यह कानून उन लोगों को ताकत देता है जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। अत्याचार रोकने में मदद, अब ऊंची जाति वाला आसानी से गाली, धमकी या हिंसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। न्याय की गारंटी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित को भरोसा दिलाता है कि वह कानूनन सुरक्षित है। संविधान की आत्मा का संरक्षण, भारतीय संविधान सभी को समान अधिकार देता है और यह कानून उसी की भावना को आगे बढ़ाता है। जनता के नुकसान, झूठे केस की समस्या, निर्दोष लोग भी गलत FIR का शिकार हो सकते हैं। जमानत न मिलने का खतरा, आरोपी को शुरुआत से ही जेल जाना पड़ सकता है भले ही बाद में वह बेगुनाह साबित हो। दोस्तों कैरियर और परिवार पर असर, एक झूठा केस किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। सामाजिक खाई का खतरा, कुछ मामलों में यह कानून जातियों के बीच दूरी और अविश्वास बढ़ा सकता है। समाधान और सुझाव, दोस्तों असली सवाल यह नहीं है कि कानून सही है या गलत, सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाए। अगर केस झूठा साबित हो तो झूठे आरोप लगाने वालों को सख्त सजा मिले। पुलिस को जांच में निष्पक्ष रहना होगा, अदालत को भी तेजी से सुनवाई करनी होगी ताकि निर्दोष लोग बेवजह न फंसे। दोस्तों केवल तभी यह कानून संतुलित रहेगा जब समाज में न्याय और भाईचारा कायम रहेगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरफ SC/ST समुदाय को सुरक्षा देता है, वहीं दूसरी तरफ अन्य समुदायों में डर भी पैदा करता है। यह कानून जरूरी है लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकना और भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि कानून का मकसद न्याय है, न कि बदला या दबाव। दोस्तों अगर सरकार, अदालत और समाज मिलकर इस कानून का सही इस्तेमाल करे तो यह देश को समानता और भाईचारे को बढ़ावा देगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यह कानून जरूरी है या इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।